लड़के ने गलती से खेलते समय अपने साथी को मार डाला और बाद में डर के मारे उसने गुप्त रूप से शव को पत्थरों की दरार में छिपा दिया। उसे लगा कि ऐसा करने से वह सबको धोखा दे सकेगा। समुद्र दूसरे लोगों द्वारा खोजा नहीं जाएगा। यह नहीं सोचा था कि 15 साल बाद छोटा शहर इस जंगल को पुनर्निर्मित करना चाहेगा। पत्थरों के फटे के आसपास पेड़ों को लगातार गिराया जा रहा था। यह दृश्य देखकर आदमी का दिल डर से भर गया। डर था कि लकड़हारे इसे पा न ले और बचा हुआ जीवन जेल में ही बिताना पड़े। अच्छी बात यह है कि संरक्षित लोग इस घटना से नहीं गुजरेंगे, इसलिए वह जल्दी से घर वापस आया और कुछ काम के उपकरण निकाल लिए। कुछ ही देर में अर्धरात्रि में टॉर्च जलाकर वह उस स्थान पर पहुंचा जहां वर्षों पहले घटना घटी थी, सबूत और शव को पूरी तरह से नष्ट करने की तैयारी में। 10 वर्षों में नहीं सड़ी हुई कपड़ों को देख वह बेहद बेचैन हो गया और उन्हें निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन दुर्भाग्यवश पत्थर की दरार अत्यधिक संकीर्ण, कई बार कोशिश करने के बावजूद सफलता नहीं मिली। उल्टा बड़ी आवाज निकली जिससे दूसरों का ध्यान आकर्षित हुआ और मौके पर ही गश्ती वनों के कर्मचारी ने पीछा किया। बिल्कुल अनजान होकर इस व्यवहार की वजह से फामुगोंग ने भी संयोगवश इस पत्थर की दरार को खोज लिया। अगले दिन छोटे शहर ने सभी ग्रामीणों को बैठक के लिए बुलाया और 15 साल पहले लड़के की मौत का सच घोषित किया। मशीन द्वारा जांच के बाद लड़के के शरीर पर एक चीज पाई गई जो उसकी नहीं थी। मेरे अपने बाप, इसका मतलब यह है कि ये वही है जो उस दिन हत्यारा छोड़ गया था। ये सुनते ही टिदान तुरंत भयभीत हो गया, लेकिन गांव लोंग ने आगे यह बताया कि जब तक छोटे शहर के सभी लोग डीएनए की जांच नहीं करवाते, असली अपराधी का पता लगाना संभव नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कि वह छोटे शहर का निवासी न हो बल्कि यहाँ घूमने आया कोई यात्री हो। यहीं तक पहुँचने के बाद टिडान ने धीरे धीरे राहत महसूस की, सोचते हुए कि जांच नहीं कराने से आसानी से बचकर निकलने के बावजूद वह यह नहीं सोच पाया था कि उस दिन उसकी गर्लफ्रेंड ने कहा कि वह गर्भवती है और चाहती है कि टेडन उसके साथ स्पष्टता करे। विरोध की स्थिति में उसने यह भी कहा कि वे अस्पताल जाकर डीएनए सबूत भी हासिल कर सकते हैं। इस बात से अनजान टेडन इस चक्रव्यूह में फंस गया, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड के पिता वही थे जिनका बेटा खेलते समय मर गया था और इस तरह वह इस परिवार का दामाद बन गया